नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज बात करूंगा फिर से पर्यावरण को लेकर के। मेरा पहले एक सवाल है आप लोगों से, क्या गर्मी का एहसास मुझे ही ज़्यादा हो रही है कि आप लोगों को भी हो रही है? बाहर निकलते हैं तो लगता है कि शरीर झुलस जाएगा। क्या मुझे ही ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को भी हो रहा है? अगर आप लोगों को भी हो रहा है तो सावधान हो जाइए। हम तो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे इतनी तापमान पे, लेकिन आने वाली हमारी जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, वो क्या करेंगी? इस बात पे भी हम लोगों को मनुष्य होने के नाते विचार विमर्श करना ज़रूरी है। अगर हम लोग आज इस विषय पे बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इतनी विकट स्थिति हो जाएगी, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। घर में तो ठीक है, एसी लगा लेंगे, हम एयर कंडीशन, कूलर लगा लेंगे, व्यतीत कर लेंगे जीवन, लेकिन बाहर निकलेंगे तो कैसे काम होगा? किसी न किसी को तो निकलना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने घर में एसी लगा ले, फ्रिज लगा ले, कूलर लगा ले। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये चीज़। तो हम लोगों को अभी विचार करना ज़रूरी है कि क्या हम लोग दिन प्रतिदिन वातावरण को गर्म करते जा रहे हैं। तो इस पे विचार कौन करेगा? हम मनुष्य हैं, सोचने समझने की शक्ति है हमारे में, तो हम ही ना इस पे बात करेंगे। कौन करेगा? गाय भैंस तो बात करेगी नहीं, हम ही लोगों को बात करना पड़ेगा। और रोड पे निकलते हैं तो हर व्यक्ति लगभग रोड टैक्स दे रहा है। भाई गाड़ी आपके पास है, गाड़ी से चल रहे हैं तो रोड टैक्स तो देना ही पड़ता है, और रोड टैक्स के साथ साथ टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप टोल टैक्स तो ले रहे हैं, रोड टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन रोड के किनारे, सड़क के किनारे पेड़ नहीं लगवा रहे हैं। जितने भी स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस सड़क पे पेड़ आपको बहुत कम दिखते हैं, हमको भी दिखते हैं। हम तो बहुत कम आजकल चल पा रहे हैं सड़क पे, लेकिन आप लोग तो चलते होंगे। स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, कोई भी सड़क हो, उस पर चलना तो होता ही होगा। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि आप टोल टैक्स तो ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, लेकिन सड़क के किनारे जो है आप पेड़ नहीं लगवा रहे हैं। क्या समस्या है पेड़ लगवाने में? और नागरिकों से भी मेरा अनुरोध है, नागरिक भी इस चीज़ को समझें, क्योंकि गर्मी तो नागरिकों को ही फेस करना पड़ रहा है, सरकार को थोड़ी ना फेस करना पड़ता। वो तो हमेशा 24 घंटा एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हैं, उनके पास इतनी सुख सुविधा है, उनके पास ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि उनको गर्मी का एहसास ही नहीं होना है। गर्मी का एहसास तो हम लोगों को हो रहा है, आम नागरिकों को। तो आम नागरिकों को भी सोचना ये धर्म है, कर्तव्य है। और ये किस कारण से बढ़ रहा है? जितने भी व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, उससे धुआं निकल रहा है, और धुआं के साथ साथ गर्मी भी निकलती है। और केवल उसी से नहीं निकल रहा है, जितने भी इंडस्ट्री हैं सबसे धुआं भी निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ये सब जितने भी हानिकारक गैसें हैं सब रिलीज हो रही हैं। और गैस के साथ साथ गर्मी भी रिलीज हो रही है, निकल रही है गर्मी। तो इस कारण से हमारे वातावरण का तापमान बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन पेड़ पौधा की संख्या घटते जा रही है। पेड़ पौधा शीतलन का कार्य करता है, गर्मी को सोखता है और ठंडक प्रदान करता है। और दिन प्रतिदिन हम लोग पेड़ पौधा को काटते जा रहे हैं। तो पेड़ पौधा लगाना किसका कर्तव्य है? हम नागरिकों का भी है, सरकार का भी कर्तव्य है। हमारा तो परिवहन मंत्री जी से, गडकरी साहब से मेरा निवेदन है कि आप तक हमारी अगर आवाज़ पहुंचती है तो कृपया इस बात पे कम से कम मंथन करें, विचार विमर्श करें कि क्या सड़क के किनारे पेड़ लगवाना सही नहीं रहेगा। साइंस में एक टर्म है, शब्द है ग्रीन मफलर। इसका मतलब है कि रोड के किनारे दोनों साइड में अगर पेड़ लगे हैं तो जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गाड़ियों से निकलती है, धुआं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। जितनी भी हानिकारक गैसें हैं सबको पेड़ पौधा लगभग एब्जॉर्ब करता है और शीतलन का कार्य करता है। तो गर्मी को भी अपने में सोख लेता है पेड़, गर्मी को सोखता है और ठंडक प्रदान करता है हमारे वातावरण को, हमारे शरीर को। तो पेड़ लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज से हम लोग संकल्प लें कि अब आने वाले समय में जितना भी हमको टाइम मिलेगा, जितना ज़्यादा
हो सके पेड़ हम लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो इस धरती पे कोई भी जीव जंतु नहीं रहने वाला। सोच लीजिए, हमारी बात को हवा में मत उड़ाइए। जो भी बात मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ, और आप लोगों से ये भी निवेदन है कि हमारी बात को फॉरवर्ड करिए, लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जागरूक करिए। हो सकता है कोई अच्छे व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोगों की कमी है, तो कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसकी अंतरात्मा जग जाए, पेड़ लगाने लगे। ये एक आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। केवल हम ही को गर्मी नहीं लग रही है, आप लोगों को भी लगती होगी। तो इस नाते सोचना हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। सोचें, विचार विमर्श करें और पेड़ लगाना शुरू करें। पेड़ अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो केवल मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत देश के और विश्व के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। भारत की एक सोच रही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन आज हम लोग उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अगर पूरा विश्व हमारा परिवार है तो पूरे विश्व को हम क्या दे रहे हैं? जहर तो दे रहे हैं। इतना जो है CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, जितना भी हानिकारक गैसें हैं सब रिलीज़ कर रहे हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2070 तक न्यूट्रल कार्बन का, यानी जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे उतना कार्बन हम एब्जॉर्ब कर लें पेड़ पौधा लगा करके। लेकिन क्या ये संभव हो पा रहा है? अभी तो हमको नहीं दिखाई देता कि सरकार कोई इसके लिए कोई कदम उठा रही हो। सबसे बढ़िया इसका कदम यह है कि एक आंदोलन के रूप में इसको लें और हर नागरिक अपने घर के आसपास पेड़ पौधा लगाए, रोड जहाँ हो रोड के किनारे पेड़ पौधा लगाएं। पहले एक समय था कि लोग रोड के किनारे बहुत पेड़ पौधा लगाया करते थे और कोई उनको स्वार्थ नहीं होता था, बस मानवता के नाते लगाते थे कि कोई भी इस रोड से अगर व्यक्ति गुजरे तो उसको कम से कम छाया मिल सके, कोई पंछी उस पर आकर के रुक सके, कोई जानवर वहाँ रुक करके अपना जो है आराम कर सके। इसके लिए लोग पेड़ लगाते थे। इसलिए नहीं लगाते थे कि हमको फल मिलेगा। फल तो मान लीजिए मिलता ही मिलता है, पेड़ से तो हमको सब कुछ मिल ही रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो पेड़ हमको नहीं दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा है। सबसे मेन जो बड़ी बात है प्राणवायु, वो दे रहा है। अगर पेड़ नहीं होगा तो हम जीवित 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, एक आंदोलन के रूप में लें, और आप भी सोचें और लोगों को फॉरवर्ड करें कि वो भी लोग सोचें। शायद किसी के अंतरात्मा जग जाए, वो पेड़ लगाना शुरू कर दे, पेड़ को बचाना शुरू कर दे। तो ये छोटी मोटी बात मत समझिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल मुझे तकलीफ़ नहीं है, मैं अपने भविष्य को देख रहा हूँ, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। केवल हमें अगर तकलीफ़ होता तो मैं अपने लिए काम करता है, और ऐसा नहीं है कि मैं पेड़ नहीं लगाता हूँ। मैं एक भी पेड़ काटता नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेड़ लगाता हूँ। अपने घर के आसपास मैं पेड़ लगाते रहता हूँ हमेशा। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी बात को हल्के में मत लीजिए, समझिए, गौर करिए, मंथन करिए। आप लोगों को भी गर्मी लग रही होगी, बिना कूलर या AC के आप लोग भी नहीं रह पाएंगे आने वाले समय में। भारत के लगभग 60-65% जनता गरीब है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि अपने घर में AC लगा लें। तो जो नहीं लगा पाएंगे उनका जीवन कैसे संभव हो पाएगा धरती पे? तो उनके लिए भी हमारा मानव होने के नाते सोचना धर्म है, कर्तव्य है। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आप भी सोचें समझें हमारी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं सोचिएगा तो आने वाले पीढ़ी को आप खतरे में डाल रहे हैं। धन्यवाद।